देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़। नाजरीन, महबूब नगर में मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी रैली। मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी और शुमाल मशरक़ी रियासतों उत्तर प्रदेश और आसाम हुकूमतों की जानिब से मुसलमानों को दी जा रही अजियतों के खिलाफ कुल जमाती मुस्लिम कायदीन राब्ता कमेटी की ज़ेर-ए-एहतमाम एक एहतजाजी रैली निकाली गई। इस रैली की क़यादत मोहम्मद मोहसिन खान, कन्वेनर कुल जमाती मुस्लिम कायदीन राब्ता कमेटी ने की, जबकि इस रैली में उलमा व कायदीन मौलाना मुतीउर रहमान मिफ्ताही, आबिद हुसैन हाशमी, ख्वाजा फयाजुद्दीन अनवर पाशा, अब्दुल हादी एडवोकेट, जाबिर बिन सईद अल जाबरी, इम्तियाज़ इसहाक सेक्रेटरी रियासती TRS, मकसूद बिन अहमद जाकिर एडवोकेट, मिर्ज़ा खुद्दूस बेग, हाफिज़ इदरीस सिराजी, सैयद सादतुल्लाह हुसैनी, मोहम्मद ग़ुलाम गौस, सैयद नूरुल हुसैन, समद खान, मोहम्मद फ़ारूक हुसैन, मोहम्मद हनीफ़ अहमद, मोहम्मद तक़ीउद्दीन, मोहम्मद जुनैद शरीफ, मोहम्मद सादिक़ हुसैन, मौलाना फ़हीमुद्दीन, मौलाना ज़हीर खान रशादी, कौंसलरान बल्दिया सैयद मोहसिन, सैयद अमजद, मोहम्मद महबूब और दीगर के अलावा नौजवानों हुफ़ाज़ इकराम की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर मोहम्मद मोहसिन खान, कन्वेनर, ने अपने खिताब में कहा कि मरकज़ी हुकूमत और उत्तर प्रदेश और आसाम की हुकूमतें मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म साजिशें रच रही हैं और दानिस्ता तौर पर मुस्लिम उलमा को झूठे मुक़दमात में गिरफ़्तार कर रही हैं। इसी की एक कड़ी मौलाना कलीम सिद्दीकी भी हैं। मोहसिन खान ने उत्तर प्रदेश हुकूमत से मुतालबा किया कि मौलाना कलीम सिद्दीकी को फ़ौरी रिहा किया जाए और इन पर लगाए गए सभी इल्ज़ामात वापस लिए जाएं। उन्होंने कहा कि अगर कलीम सिद्दीकी की रिहाई में मज़ीद देरी होती है तो बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़। आज की इस एहतजाजी रैली के कन्वीनर मोहम्मद मोहसिन खान कुल जमाती मुस्लिम कायदीन राब्ता कमेटी के भी कन्वीनर हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस एहतजाज के बाद क्या आगे भी कोई एहतजाज इस ज़माने में होगा या और कुल जमाती असास पर कुछ और प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। आज कुल जमाती मुस्लिम कायदीन राब्ता कमेटी की जानिब से महबूब नगर में एक प्रोटेस्ट रैली, एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें तमाम कायदीन और तमाम सियासी समाजी और उलमाओं ने शिरकत की। भारी रैली है और हमारा मुतालबा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, यूपी गवर्नमेंट से, जो मुसलमान उलमाओं को, मौलाना को जो अरेस्ट कर रहे हैं, कल मौलाना कलीम सिद्दीकी को झूठे केसों में अरेस्ट कर रहे हैं, उनके ज़रिए हिंदुस्तान के तमाम उलमाओं को झूठे केसों में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इसको मद्देनजर रखते हुए आज तमाम सियासी कायदीन और समाजी तंजीमों के जिम्मेदार और उलमाओं ने मिलकर, हुफ़ाज़ इकराम ने मिलकर, सब ने एक भारी रैली निकाली है। हम वार्निंग देते हैं, हम मुतालबा भी करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, मुसलमानों को छोड़कर विकास, आप जो विकास करना चाह रहे हैं वो विकास नहीं होता, मुसलमानों को भी साथ लेना है। आज मुसलमानों पर तरह तरह के जुल्म किए जा रहे हैं। वो मासूम मुसलमान CA की प्रोटेस्ट कर रहे हैं, CA कानून का खिलाफ कर रहे हैं, तो उन पर फायरिंग की गई यूपी में मासूम मुसलमानों पर। फिर वहाँ के सियासी खद्दावर लीडरों को, आजम खान जैसे, मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को झूठे केसों में फंसाकर उनको जैसे सियासी तौर पर, माशी तौर पर कमजोर करने की कोशिश की गई है। आज उलमाओं के पीछे पड़े हैं, उलमा धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, उनके झूठे केस लगा रहे हैं, जबकि मुसलमान को देखकर दूसरे कौम वाले जो है सो अपना मजहब तब्दील करते हैं। मुसलमानों की अच्छाई को देखकर, मुसलमानों के 5 वक्त नमाज़ों को पढ़ने को देखकर, उनकी सच्चाई को देखकर, उनकी ईमानदारी को देखकर, मुसलमानों के कारोबारों को देखकर जो ईमानदारी से करते हैं, नुक्स बताकर कारोबार करते हैं, ऐसे मुसलमानों को देखकर मजहब तब्दील कर रहे हैं। ना कि हम जो है सो ज़बरदस्ती किसी को मजहब तब्दील करा रहे हैं, किसी को लालच नहीं देते। जैसे दूसरे मिशनरीज लालच दे रहे हैं, वैसा लालच नहीं देते। आज हम ये रैली के जरिए मोदी गवर्नमेंट को बताना चाह रहे हैं, अगर
ये जुल्म मुसलमानों के खिलाफ बंद नहीं हुआ तो इंशाअल्लाह इससे भारी हम जो है सो एहतजाज करेंगे। सारे मुल्क में एहतजाज होगा और सारे वर्ल्ड में मोदी गवर्नमेंट को बदनाम होना पड़ेगा। तो आपने देखा कन्वीनर कुल जमाती मुस्लिम खानी राब्ता कमेटी मोहसिन खान ने कहा कि इसके बाद भी हो सकता है कि आगे भी एहतजाज मुनज़्ज़म हो सकते हैं। और आपका आज का मुतालबा जो है मौलाना कलीम सिद्दीकी की फौरी रिहाई और जो उलमा के पीछे जो यूपी ATS पड़ी हुई है उसके खिलाफ आज गम गुस्से का इजहार किया गया है। ये जो एहतियाती जुलूस जो घड़ियाल चौक से निकल तेलंगाना चौराहे पर पहुँचा है और यहाँ पर तमाम कायदीन ने अपने अपने गम गुस्से का इजहार किया। इसको गोदी मीडिया धर्म परिवर्तन के नाम से पेश कर रही है जो सरासर गलत है। हमें अदलिया पर इंसाफ की उम्मीद है और हमें पूरा एतमाद है अदलिया पर। हिंदुस्तान के इंसाफ के वो मंदिर जिसे अदालत कहते हैं, हमें पूरा यकीन है कि वहां से मौलाना को इंसाफ मिलेगा। ये हरगिज़ साबित नहीं कर पाएंगे कि मौलाना ने किसी को जबरन हिंदू बनाया, मुसलमान बनाया, किसी हिंदू भाई को जबरन मुसलमान बनाया। यह हरगिज़ साबित नहीं हो सकता, ये साबित नहीं कर सकते क्योंकि जिस शहर से मौलाना ताल्लुक रखते हैं, फुलत शहर, वहाँ के दलित बाशिंदों से, वहाँ के हिंदू भाइयों से बाज़ाब्ता सोशल मीडिया पर इंटरव्यू लिया गया। हर आदमी ने बड़े टोक अंदाज में ये कहा कि मौलाना से हिंदू तेलंगाना स्टेट है वो, लिहाजा जो है मैं मौलाना कलीम साहब सिद्दीकी साहब को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। ये महबूब नगर के सारे ऑल पार्टी रैली की तरफ से हम डिमांड कर रहे हैं। इमीडिएट मौलाना साहब को जो रिलीज किया जाए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। जो है ना तमाम यानी मजहबी और सियासी और समाजी कायदीन आज सब आए हैं इसमें और तमाम लोग ने ये एहतजाज किया है और सेंट्रल हुकूमत के ख़िलाफ़ ये हमारे अपने गुस्से और गम का इजहार किया है। हम चाहते हैं कि इमीडिएट मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को रिहा किया जाए और जो लोग जो कलीम सिद्दीकी साहब उस उलमाए कराम के तहत हैं जो उलमा हमारी आज़ादी में हज़ारों की तादाद में जो है ना अपने कुर्बानियाँ देकर इस मुल्क को आज़ाद किया गया है, आज़ाद कराए हैं, ये उन्हीं के विरसा में से हैं। आज उन्हीं के ऊपर ये जो है जुल्म ढाया जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और ये एहतजाज में हम ये दावा करते हैं जल्द से जल्द उन्हें रिहा किया जाए। ये हमारा एहतजाज है। अगर वो इमीडिएट उन्हें रिहा ना किया गया तो इस धरने के अलावा हम कई किस्म की भूख हड़तालें और इस तरीके के और कई प्रोग्राम हमने सोच रखे हैं। अगर इमीडिएट उन्हें रिहा ना किया गया तो हम इसको जंजीरी भूख हड़ताल में तब्दील कर यहाँ पर जो है ना इसका एहतजाज करेंगे। आज उसके लिए हमने आज तय किया है और इंशाअल्लाह करेंगे ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम। మన కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం ఇచ్చిన గ్యారంటీస్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఇచ్చిన ప్రకారం ఎవరైనా ఒకరు ఇష్టం వచ్చిన మతం అడాప్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఆ మతానికి కూడా తబ్లీగ్ కూడా చేయవచ్చు. కానీ మన ఈ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యూపీ గవర్నమెంట్ ద్వారా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తున్నారు. యాంటీ కన్వర్షన్ యాక్ట్ అని యూపీలో ఇంట్రడ్యూస్ చేసినారు. నేను అనేది ఈ యాక్ట్ మన కాన్స్టిట్యూషన్ కి వ్యతిరేకం అయిపోతుంది. ఎందుకంటే కాన్స్టిట్యూషన్ ఫండమెంటల్ రైట్ మాకు గ్యారంటీ ఇస్తుంది. మీరు ఏ మతమైనా అడాప్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఆ మతం ప్రకారం మీరు తబ్లీగ్ కూడా చేయవచ్చు. ఇప్పుడు పైసలు ఇచ్చి కన్వర్షన్ చేస్తున్న మాట ఇది తప్పు. ఈ యూపీలో ఇప్పుడు వచ్చే దినాల్లో ఎలక్షన్స్ అయ్యే టైం ఉంది. అందుకని ముస్లిమ్స్ కి దళితులకు హరాస్మెంట్ చేయాలి. పొలిటికల్ పర్సన్ ఏదైనా చెప్తే మనకు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆర్టికల్ 19, 18, 20, 21 మనకేం చెప్తుంది? మీరు ఏదైనా చెప్పాలంటే డెమోక్రసీలో కాన్స్టిట్యూషన్లో మీరు చెప్పవచ్చు, మీ ఫీలింగ్ చెప్పవచ్చు. కానీ ఒకవేళ ఫీలింగ్ చెప్తేనే ఏదైనా చెప్తే వాళ్ళకు బిహైండ్ బార్స్ జైలుకి పంపిస్తాను. ఇప్పుడు ఆజం ఖాన్కు చూడండి, ముఖ్తార్కి చూడండి, ఎవరు ఉన్నారంటే యూపీలో ఒక మాట చెప్తే అంటే మనం ఎంత భయంలో పెడుతున్నారు, అండర్ థ్రెట్ ఎట్లా పెడుతున్నారంటే మీరు ఏం చెప్పకూడదు. ఈ మనకు ఆంగ్లేయులో ఉన్న పరిపాలన కానా ఇది చాలా ఎక్కువైపోయింది. ఆంగ్లో కనీసము బ్రిటిష్ పీపుల్ ఉన్నప్పుడు కూడా మేము మా ఒపీనియన్ చెప్పవచ్చు, మాకు ఏం కాలేదు. కానీ ఈ బ్రిటిష్ కన్నా ఎక్కువ ఈ గవర్నమెంట్ చేస్తుంది. నేను చెప్పేది ఏమంటే
కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంది, కాన్స్టిట్యూషన్ కి మేము కాపాడుకోవాలి. ఈ కొన్ని దినాల్లో ఇప్పుడు కలీం సిద్దికీ సాబ్ మీద ఆరోపణలేమో యాంటీ కన్వర్జన్ యాక్ట్ అంటే అది నడవదు. ఎందుకంటే ఈ గాట్ ఎవ్రీ రైట్ టు చూస్ హిస్ రిలీజన్ అండ్ ప్రీచ్ ఫర్ దట్ రిలీజన్. ఆయన ఏం తప్పు చేయలేదు, కానీ ఆ గవర్నమెంట్ వాళ్ళ హరాస్మెంట్ చేయాలి ఆయన గరజ్ చేసిను. నేను ప్రెస్ ద్వారా చెప్తున్నా కదా, ఆయనకు తొందర విడుదల చేయాలి. ఆసాంలో అయిన దానికి ఇప్పుడు ప్రతి దానికి ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నారు. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ప్లస్ యూపీ అయిపోయింది. యూపీ ఆసాం మాబ్ లించింగ్ చూస్తే యూపీలో అవుతుంది, యాంటీ లా కన్వర్జన్ ఉంటే యూపీలో చేస్తున్నారు, లవ్ మ్యారేజెస్ గురించి ఉంటే కూడా అది. అందుకనే యూపీ ఈజ్ ఎ ప్లేస్ వేర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ చూజ్డ్ టు experiment the issues which was laid down by the RSS పాలసీ ఏముంది, ముస్లిమ్స్ కు ఎట్లా తక్కువ చేయాలి, వాళ్ళకు ముస్లిం దూరం ఎట్లా చేయాలి, వాళ్ళకు ఏం ఉండకూడదు ఎట్లా అంటే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ మొత్తము ఆ లెబొరేటరీ యూపీలో ఉంది. యోగిని యూజ్ చేసి ముస్లిమ్స్ కు చేస్తున్నాడు. ఒకవేళ అలా సక్సెస్ అయినప్పుడు చూడండి, యాంటీ కన్వర్జన్ యాక్ట్ పాస్ అయితేనే ఇప్పుడు బీజేపీ గవర్నమెంట్ కర్ణాటకలో ఉంది, వాళ్ళు కూడా మేము దానికి చేస్తున్నా అంటున్నాం. అందుకు నేను వ్యతిరేకిస్తూ అందరూ మా ముస్లిం జై భీమ్ జై అందరు హిందూ బ్రదర్స్ తోని నా ఒకటి మనవి అంటే మేము కాన్స్టిట్యూషన్ కి కాపాడాలి. ఈ వ్యతిరేకం మనకు ఉండాలి, మీరు మాతో పాటు ఉండాలి. అందుకని అప్పుడే ఈ కాన్स्टिट्यूशन सेव చేయవచ్చు, దానికి మనం ఏం చేయవచ్చు. आखिर में उर्दू में एक दो बात बोल रहा हूँ मैं. आज अगर हम मुसलमान मुत्तहिद नहीं हुए तो हमारा यहाँ जीना मुश्किल होगा. यूपी एक मरकज का लेबोरेटरी सेंटर बना हुआ है जहाँ पे मॉब लिंचिंग चलती, जहाँ पे एंटी कन्वर्जन रिलीजन कन्वर्जन एक्ट बनता, वहां से निकल के जहाँ पे बीजेपी हुकूमत में फैलता जा रहा है. तो हमको आने वाले इलेक्शन जो यूपी का इलेक्शन में हमको न सिर्फ दुआ करना है, बदुआ करना है, बल्कि जिस तरीके से मदद कर सकते हैं वहाँ की हुकूमत को खत्म करना है और मरकजी हुकूमत को भी खत्म करना है. आम शहरी यहाँ बेजार हो चुका है हुकूमत से. कोई भी इंसान कमाने के बाद घर को आने के बाद सुकून अमन चाहता है, लेकिन अमन ही नहीं है यहाँ पे. जहाँ देखो बर्बादी, मॉब लिंचिंग, गांव के नाम पे किसी नाम पे रोज कोई ना कोई नुकसान मुसलमानों को और इस्लाम को पहुंचाया जा रहा है. तो मैं यहाँ से कहूँगा कि सेकुलर किरदार रखने वाले हमारे भाइयों को, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमको गारंटी ये दे रहा है हमको, आप अपनी मजहब चुन सकते हैं, मजहब की तबलीग कर सकते हैं. तो फिर कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी सिद्धाबाद से गलत है. मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ये गुजारिश खारिज करता हूँ कि कलीम सिद्दीकी साहब को फौरी रिहा किया जाए और ये हुकूमतों पे मुंह पे थप्पड़ मार के बताइए कि हाँ हमको यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना. आज मुसलमानों ने महबूब नगर में एक टोकन रैली के तौर पर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब और शिमाली हिंद में मुसलमानों पर जारी एक तरफा मजालिम के खिलाफ एक टोकन रैली का एहतमाम किया था, जिसमें चुनिंदा तंजीम के सिर्फ सरबराहों को बुलाया गया था ताकि हम गांधी जयंती के मौके पर पुरअमन एहतजाज के जरिए इस बात को हुकूमतों के सामने पेश करें कि कल तक आप मासूम मुसलमानों को मार रहे थे, कल तक आप सियासतदानों को गिरफ्तार कर रहे थे, लेकिन आपका जुल्म बढ़ गया है. और अब आज आप मौलाना कलीम साहब जो मुबल्लिग इस्लाम है, जो पूरी दुनिया में इज्जत की निगाह से देखे जाते हैं, उनको गिरफ्तार कर आपने हमारे सबर के पैमाने को लबरेज कर दिया है. हमारा ये मुतालबा है कि आप फौरी तौर पर कलीम सिद्दीकी साहब को रिहा करें और उलमाए किराम पर गिरफ्त बंद करना छोड़ दे, वरना मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपने आलिम दीन की इज्जत और अहमियत की कुर्बानी बर्दाश्त नहीं कर सकता. लिहाजा हुकूमतों से, चाहे मरकजी हुकूमत हो कि तेलंगाना की हुकूमत है, इन हुकूमतों से मेरा ये मुतालबा है कि वो हमारे एहसासात को, हमारे गुस्से को, हमारे गम को जो टोकन रैली के तौर पर पेश किया गया है अरबाब हुकूमत तक पहुँचाएँ. वरना अगर मुसलमान घरों से निकला, सड़कों पर आ गया, एक वक्त आएगा कि अगर ऐसा होगा तो मुसलमान खुद अकेला नहीं अपनी बीवी बच्चों के साथ एहतजाज पर मजबूर हो जाएगा.
इससे पहले कि ऐसा कोई वक्त आ जाए, मेरी आप हुकूमतों से ख्वाहिश है कि मौलाना को रिहा करके उलमा पे गिरफ्त बंद करें और तमाम सियासी कैदियों को छोड़ दें और मुल्क में अमन अमान और इंसाफ के तकाजे को कायम करें। वीडियो जर्नलिस्ट अशफाक के साथ मैं मुत्तखिद सिटी न्यूज़ हक की आवाज़।